Hello everyone, in this video I will discuss formation of elementary sentences in past tense. Okay, इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन दैट मींस बनावट देखेंगे। और आपको पता है एलिमेंट्री सेंटेंस में वर्ब टू बी का यूज किया जाता है। वर्ब टू बी 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इज, आर, एम, वाज और वेयर, जिसमें से ये 3 जो है इज, आर, एम, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, और वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं किन सब्जेक्ट्स के साथ वाज का प्रयोग होता है तथा किन सब्जेक्ट्स के साथ वेयर का प्रयोग होता है। वाज का प्रयोग यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, नेम दैट मीन्स एक नाम, या अन्य कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अन्य कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आइए जानते हैं वेयर का प्रयोग कहां करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट वी हो, दे हो, नेम्स हो, या कोई प्लुरल हो, इन सब सब्जेक्ट के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। और इसमें वेयर में आपका सब्जेक्ट यू भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए वेयर का प्रयोग कहां करना है। सब्जेक्ट वी हो, दे हो, यू, नेम्स या कोई प्लुरल हो, तो उसके साथ आपको पास्ट टेंस के एलिमेंट्री सेंटेंस में वेयर का यूज करना है। अब जो आगे आपको जानना है वो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, स्ट्रक्चर दैट मीन्स शब्दों का कर्म क्या होता है, किस कर्म में हम शब्दों को प्लेस करते हैं उसका अनुवाद बनाने के लिए। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, फिर कंप्लीमेंट देना है। ओके, आप जान चुके हैं पिछले वीडियो में जो कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में जस्ट आपको नोट को ऐड कर देना है वाज वेयर के बाद। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आपका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वाज वेयर और कंप्लीमेंट, और ये निगेटिव है तो इसमें नोट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कहां? वाज वेयर के बाद। बस ये आपका निगेटिव हो गया। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देखेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ठीक है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज वेयर से शुरू होते हैं। यहाँ पास्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं। पास्ट टेंस के एलिमेंट्री सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज या वेयर से शुरू होते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है। ओके, अब आइए एग्जांपल देखते हैं। वह गरीब था, वह गरीब था, इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, वह हो जाएगा ही, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देना है, वाज या वेयर। तो ही के साथ आप वाज देते हैं, तो ही वाज पुअर। ठीक है, तुम खिलाड़ी थे, तुम खिलाड़ी थे, यहां आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब देखिए यू के साथ आपको वेयर देना है, ये तो पहले से ही पता है, प्लेयर्स, यू वेयर ए प्लेयर, क्योंकि यहां यू जो है सिंगुलर है, एक के लिए आया है, इसलिए यहां कंप्लीमेंट से पहले हम ए लगा देंगे, क्योंकि कंप्लीमेंट जो है वो काउंटेबल है। और यदि सेंटेंस रहे तुम लोग खिलाड़ी थे, तो इसका अनुवाद होगा यू वेयर प्लेयर्स। ठीक है, यहां देखिए ए प्लेयर और यहां प्लेयर्स। यहां प्लेयर्स इसलिए जो इस सेंटेंस में यू सिंगुलर है और इस सेंटेंस में यू प्लुरल है, और आगे जो कंप्लीमेंट है वो काउंटेबल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब काउंटेबल नाउन कंप्लीमेंट हो तो ए या एन आता है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जब काउंटेबल नाउन कंप्लीमेंट के रूप में रहे तो काउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म आता है। हाँ, यहाँ यदि काउंटेबल नाउन नहीं हो तो फिर ए या एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, ही वाज पुअर, यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट ये पुअर जो है काउंटेबल नहीं है, इसलिए उसमें ए एन या एस लगाने का
कोई मतलब नहीं है, उसमें लगाना ही नहीं है। ओके, अब आइए निगेटिव को देखते हैं। सीता गरीब नहीं थी, सीता वाज नॉट पुअर। ओके, सीता वाज नॉट पुअर, इसमें सब्जेक्ट सीता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद आपको वाज ऐड देना है, तो सीता एक नाम में वाज लगता है, तो सीता वाज, इसके बाद नॉट और कंप्लीमेंट पुअर। ओके, क्लियर। अब देखिए, आप लोग खिलाड़ी नहीं थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप लोग। तो चलिए आप लोग का इंग्लिश लिख दीजिए यू। अब देखिए यू के साथ क्या लगेगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर देना है, तो आपने सब्जेक्ट दे दिया, अब वाज या वेयर में से कुछ एक देना है। तो यू के साथ वेयर का उपयोग होता है, वेयर लगाया जाता है, तो यू वेयर। आगे हो जाएगा नॉट प्लेयर्स, यहां भी वही बात है, यू प्लूरल हो गया, इसलिए प्लेयर में एस लग गया, क्योंकि प्लेयर काउंटेबल। ओके, तुम्हारा दोस्त चोर था, योर फ्रेंड वाज ए थीफ। ओके, वैसे ये निगेटिव का एग्जांपल है, इसको होना चाहिए था यहां सेंटेंस, तुम्हारा दोस्त चोर नहीं था, इसके लिए आप क्या करेंगे, वाज के बाद नॉट को ऐड कर देंगे, तब ये आपका निगेटिव रूप बनेगा, योर फ्रेंड वाज नॉट ए थीफ। ओके, समझ गए। ये सारे निगेटिव सेंटेंसेज हैं, जैसे सीता गरीब नहीं थी, आप लोग खिलाड़ी नहीं थे, तुम्हारा दोस्त चोर नहीं था। निगेटिव डेट मीन्स नकारात्मक हुआ, जिसमें नहीं लगा हुआ हो हिंदी में, और इंग्लिश में इसमें नोट लगा हुआ रहेगा। अब आगे आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वाज या वेयर से शुरू करना है, उसका सब्जेक्ट देना हो, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन देना है। ओके, क्या तुम गरीब थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्या से शुरू होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। और जब हम इन्वेंटरी सेंटेंस बनाएंगे पास्ट टेंस में, तो ये वाज या वेयर से शुरू होंगे। ओके, तो देखिए, क्या तुम गरीब थे, इसमें वाज लगेगा या वेयर लगेगा, ये डिपेंड करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। आगे आपका सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, तो हो जाएगा पहले वेयर, यू पुअर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये सब्जेक्ट हो गया और ये कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट अर्थात पूरक, जो सेंटेंस को कंप्लीट करे, जो सेंटेंस को पूरा करे। कंप्लीमेंट के बिना आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता है, वो सेंटेंस होता ही नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, किसान था, वाज ही ए फार्मर। क्या वे लोग खिलाड़ी थे, वेयर दे प्लेयर्स। ओके, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, वेयर दे प्लेयर्स। तो इस प्रकार हम जान लिए फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस विथ वर्ब टू बी। ओके, एंड वी विल डिस्कस verb to have in our next video. Okay, thanks.